नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आपके लिए है और वो ये कि मंडी उप निरीक्षक के 200 पद आ चुके हैं। ये खुशखबरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम जितने भी अभी पोस्ट आ रहे थे 40-50 इतने ही तक आ रहे थे, 10, 15, 20, 30। लेकिन उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे यहाँ पर 200 पद हैं मंडी उप निरीक्षक के। ठीक है, ये देखो, ये राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के अंतर्गत उप निरीक्षक के 200 पद, इसके लिए विज्ञापन जारी हो गया है। अब नोटिफिकेशन भी व्यापम कुछ दिन में जारी कर देगा, या तो आज रात तक या कल सुबह तक जारी हो जाएगा। ठीक है, इसके सारे क्वालिफिकेशन, एज के ऊपर बात करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, क्या योग्यता है। उसके अलावा सैलरी लेवल तो यहाँ पे दिया हुआ है, लेवल 6 25,300 से 80,500, यानी कि जो कैश इन हैंड है आपको सब चीज़ डीए वगैरह मिला के तो 37-38,000 तक आपको कैश इन हैंड मिल जाएगा। क्लियर। और उसके अलावा सारी चीज़ों पर बात करेंगे। बट अब 200 पद आ चुके हैं। 1-2 हफ्ते पहले ही मैंने वीडियो डाला था, एक लेटर वायरल हो था कि 200 पदों पर होनी है भर्ती। क्या सच में ऐसा है? कि क्योंकि कोई 500 बोल रहा था, कोई 100 बोल रहा, अलग अलग फिगर बता रहे थे। तो 200 पद मैंने बता दिए थे कि उतने आने हैं। हाँ, थोड़ा सा कम होकर 150 हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा होकर 250 हो सकता है, लेकिन मिनिमम 200 पर आना ही है क्योंकि स्वीकृति उतने के लिए मिली है। तो फाइनली ये 200 पोस्ट आ चुके हैं। इसके ऊपर चर्चा करते हैं और कैसे अभी 3 महीने में क्या करना है, क्या एग्जाम डेट है, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। एग्जाम डेट तो देखो 26 अप्रैल, ये एग्जाम कैलेंडर में पहले से आ चुका था। तो 26 अप्रैल को इसका एग्जाम होना है। 3 महीने बचे हैं और इस 3 महीने में आपको मेहनत करनी है। ठीक है, और एक बेसिक जानकारी मैं देना चाहूंगा आपको। हमारे संस्थान द्वारा मंडी उप निरीक्षक का कोर्स कराया जा रहा है। ठीक, और अगर आपको लगता है कि आपको तगड़ी तैयारी करनी है, एक तगड़ा कंटेंट चाहिए, एक सॉलिड कंटेंट चाहिए, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ये मंडी उप निरीक्षक का कोर्स है। या तो आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से इसको परचेस कर सकते हैं, ऐप में जाकर, जो कि योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से हमारा एप्लीकेशन है, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से। ठीक है, वहां से जाके परचेस कर सकते हो। या अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, 8770123687। ठीक है, नंबर है 8770123687। देखिए, सॉलिड कंटेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितना भी कंटेंट रहेगा काफ़ी है, और काफ़ी अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। जितने एग्जाम्स मैंने निकाले उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। हाल फिलहाल में अभी अमीन पटवारी का हुआ, उसमें 21वां रैंक था, उसके एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो कंटेंट आपके लिए काफ़ी रहने वाला है। इसमें देखो, रिकॉर्डेड क्लास तो मिलते ही मिलते हैं आपको, रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास मिलेंगे। ठीक है, शाम में, इवनिंग में 4 से 7 के बीच में आपकी एमसीक्यूज क्लास लगती है। ठीक है, तो थ्योरी तो आप रिकॉर्डेड वाले वर्जन में आप देख ही लेंगे, साथ ही साथ एमसीक्यूज भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, एमसीक्यूज भी पढ़ने को मिलेगा। अच्छा, एक और चीज बता दूं, अब एग्जाम नजदीक आ चुका है तो इस एमसीक्यू में अब एक हिस्सा थ्योरी का भी जोड़ने वाले हैं। थोड़ा सा स्पीड क्विक रिवीजन वाला भी हम करेंगे। भले हो सकता है वो छत्तीसगढ़ का हो, भले हो सकता है जीके का हो, लेकिन कोई भी हो, तो हम एमसीक्यू के साथ साथ अब थ्योरी पर भी ध्यान देंगे। तो थ्योरी को भी थोड़ा स्पीड से क्विक रिवीजन, एक क्रैश कोर्स जैसा करेंगे। बाकी फुल कंटेंट तो आपको अवेलेबल रहेंगे। उसके अलावा ये जो मंडी उप निरीक्षक का टेस्ट सीरीज है, ये भी आप देख सकते हो, वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है। ठीक है, तो इसमें 25 टेस्ट मिलेंगे, 20 सब्जेक्ट वाइज और 5 फुल लेंथ टेस्ट। इसको भी आप दिलाते चले, और ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो मैं इंसिस्ट करूंगा इसको आप जरूर देखें। एग्जाम के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आयु सीमा क्या होगी? तो आयु सीमा मिनिमम 21 साल से 35 साल रहता है, लेकिन छूट होते होते ये कहाँ तक पहुंच जाता है? 45 साल। छत्तीसगढ़ के निवासी होने की वजह से 5 साल छूट मिल रहा है, बेरोजगार होने की वजह से 5 साल छूट मिल रहा है छत्तीसगढ़ के, ST/SC OBC होने की वजह से छूट मिल रहा है, या महिला होने की वजह से छूट मिल रहा है, तो 21 से 45 तक चले जाता है। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें हम, तो ये मिनिमम आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन हुआ मतलब आप दिला सकते हो। ठीक, एग्जाम डेट क्या है? तो एग्जाम डेट है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को एग्जाम डेट है। तो अब देखो, 3 महीने आपके पास बचते हैं। कितने महीने? 3 महीने। 3 महीने कैसे? जनवरी का पूरा महीना तो चले गया, अब इसमें आप 1-2 दिन भी एक्सपेक्ट मत कीजिए। जनवरी के बाद क्या बचता है? फरवरी। फरवरी का कंप्लीट महीना, मार्च का कंप्लीट महीना, और अप्रैल का ये 26 तारीख, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जनवरी चले गया, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने आपके पास कंप्लीट बचते हैं। ये 3 महीने काफ़ी हैं तैयारी करने के लिए। कई लोग बोलते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कई लोग का कहता है कि ठीक है नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको जानकारी दूं, आपको असलियत बताऊं कि कंपटीशन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं। कंपटीशन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो मेहनत करने के लिए तैयार है। कंपटीशन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो 4 से 5 घंटे क्वालिटी स्टडी करने के लिए तैयार है। कंपटीशन उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो TOT, थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, जो मैं फॉर्मूला बताता हूँ, इसको फॉलो करते हैं, उनके लिए भी कोई कंपटीशन नहीं है।
कंपटीशन जो मैं कंटेंट दिया हूँ उसको खत्म करके उसको प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स दिलाना, उसको पढ़ लेना, जो पढ़ लिया उसके लिए भी कंपटीशन है। कंपटीशन अब जो नहीं पढ़ रहा उनके लिए क्या ही, लाखों लोगों के बीच कंपटीशन। आप देखेंगे थोड़ा सा भी अच्छा मार्क्स आप स्कोर करेंगे ना, आपका रैंक हजारों तक आ जाए, उसके बाद आप हर एक मार्क्स के लिए थोड़ा चैलेंज फेस करेंगे, तो उन्हीं 1000 लोग से आपको लड़ना है। जो टॉप के 1000 लोग हैं ना, उनसे आप का युद्ध समझ लो, उनसे आपका कंपटीशन है। तो आयु, शैक्षणिक योग्यता, एग्जाम के ऊपर बात कर लिए, सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि अभी मैं मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं बता रहा क्योंकि वो नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा। सिलेबस क्या होने वाला है, देखो 2 घंटे में 100 मार्क्स का पेपर होगा, और क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले वो मैं बता देता हूँ। मैथ्स रहेगा, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, छत्तीसगढ़ जीके और इंडियन जीके का सब्जेक्ट रहेगा, कंप्यूटर रहेगा और करंट अफेयर्स रहेगा। इतने सारे सब्जेक्ट रहने वाले। सर मंडी अधिनियम, मंडी एक्ट के पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, 99% नहीं पूछेगा। अगर पूछ भी देता है तो उसको तैयारी कर लेंगे, क्या दिक्कत। हर चीज के लिए आप रेडी रहा कीजिए, जो चैलेंज आता है ना उसको एक्सेप्ट किया कीजिए, किसी भी बात से एकदम डरने का नहीं है, ठीक। आप ये एटीट्यूड रखेगा ना कि जो होगा जैसा होगा देख लेंगे, तो जो देख लेंगे वाला एटीट्यूड है वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। लेकिन हम हर बात के लिए डरना चालू कर देते हैं। अरे मंडी अधिनियम, अरे पूछ दिया तो पूछ दिया, सिर्फ आप ही से थोड़ी ना पूछ रहा है, सबसे पूछेगा। अरे 200 पोस्ट बस है, 200 पोस्ट सबके लिए। अरे 26 अप्रैल को बस एग्जाम है, 3 महीने सबके लिए बचे। ये 3 महीना काफी है, क्लियर, 3 महीना काफी है। तो ये एक बेसिक जानकारी थी। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी एक बार नोटिफिकेशन आएगा तो और चर्चा कर लेंगे। ये विज्ञापन तो जारी हो ही चुका है, और अगर स्ट्रेटेजी की बात करें अगर आपको चाहिए तो फिर एक और वीडियो बना देंगे कि अब 3 महीने के हिसाब से नोटिफिकेशन चूंकि जारी हो चुका है। 200 पद है तो 200 पद हमको थोड़ा सा रिलेक्शन देता है। 30-40 पद के लिए तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, 200 के लिए थोड़ा सा मेहनत कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी रैंक ठीक ठाक आ गई अंडर 200 कैटेगरी वाइज, कैटेगरी को कंसिडर करते हुए, तो आपको पोस्ट मिल सकता है, ठीक है। नहीं तो अच्छा स्कोर करने के बावजूद, जब से अभी अमीन पटवारी में है, अमीन पटवारी में अगर आप सोचो भले 50 पोस्ट है लेकिन आपका रैंक 50 आएगा तो जरूरी नहीं कि लग सके, अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद नहीं लगता, ठीक। चलिए एक छोटी सी जानकारी थी, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, धन्यवाद।